बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मैं नियाज़ बालम हाजिर हूँ फोर्थ पिलर टीवी यूएसए की प्लेटफॉर्म से, और प्रोग्राम आप जानते हैं मैं लेके हाजिर होता हूँ बीबीजी बालम बोलेगा। कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। और जनाब, आज जो मेरा मौजू है इंतहाई अहम है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ साल से, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के लोगों को महंगाई और बेरोज़गारी के साथ एक बहुत बड़ा जो इशू लाहक रहा है, और जिसकी वजह से कई जानें चली गई। लोग हार्ट अटैक से जो है वो राही मुल्क अदम हुए, और घरों में नाचाकियाँ हुई, तलाक़ें हो गई। बहुत गंभीर मसला रहा, वो रहा बिजली के बिलों की अदायगी। बिजली के बिल इस कदर, एक तो आपके पास ज़राए आमदन नहीं थे, ऊपर से बिजली के भारी भरकम बिल, तो इनसे एक अजीब जो है वो कौम खलफशार का, इंतशार का शिकार रही। बहुत अरसे के बाद में ऐसा देखने में आ रहा है। हुकूमत पंजाब ने तो अमलन ऐसा किया है कि 14 रुपये पर यूनिट लोगों को रिलीफ दे भी दिया। अज़मा बुखारी जो हैं वो बिल की तस्वीर के साथ जो है आवाम के सामने पेश कर दिया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, सीनियर मिनिस्टर पंजाब की, वो भी उस पर मुफस्सिल उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो दिया कि आवाम को ये रिलीफ 14 रुपये का दे दिया है, और बिलों पे लिख दिया है, वाज़ेह कर दिया है कि जनाब ये आपका बिल था, और ये आपसे कटौती के बाद 14 रुपये पर यूनिट की रियायत के बाद ये आपका बिल बना है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने, विफाकी हुकूमत ने IPPs के फैसले पर नज़रसानी का फैसला किया, और बिजली सस्ती करने के लिए अमली इक़दामात जो है उनकी तरफ अब सोचना शुरू कर दें। मुमकिन है हम इसे ये कह सकते हैं कि नून लीग की गिरती साख को बहाल करने के लिए मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो हैं ये तगोदौ कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, मगर आवाम को रिलीफ मिल रहा है। देखिए जी, ये लोग सियासत नहीं करेंगे तो चने तो नहीं बेचेंगे ना, सियासत ही करनी है। तो सियासत में अगर आवाम का फ़ायदा है तो वही दरअसल सियासत है। सियासत का जो बुनियादी मकसद है वो आवाम की खिदमत है। अगर आवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं तो यही सियासत का अमली रुख होना चाहिए जो ये अब पेश कर रहे हैं। तो मेरे किसी की चिड़िया है, किसी के चुड़ैल है, मगर साहब मेरे पास बोने बालिश्तिये जो है वो मुझे खबरें ला के देंगे और ला के देते हैं। आज मेरे बालिश्तिये जो हैं, मेरे बोने, उन्होंने बताया कि जनाब हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से फंडिंग का प्लान कर रही है, और इस तरह से वो बिजली सस्ती करने जा रही है। बोनों ने बताया कि जनाब हुकूमत ने नाकारा पावर प्लांट्स को बंद करने का उसूली फैसला करने के साथ उनके वाजिबुल अदा जो भी ड्यूज़ है वो यकमुश्त अदा करने का प्लान बनाया है। इसके साथ ही IPPs से किए गए मुआहदों पर, जो मैंने पहले कहा कि नज़रसानी की जा रही है, और इसके साथ साथ मुतअद्दिद पावर प्लांट्स को मुकामी कर्ज़ों के ज़रिए, कोई इंटरनेशनल जो है वो कर्ज़े नहीं लेने, बल्कि मकामी सतह पर कोई कर्ज़ों का अरेंजमेंट करके इनको जो है ना वो पावर प्लांट्स को यकमुश्त अदायगियाँ करके इनको बंद करने के बारे में सोचा जा रहा है। ये भी मेरे बालिश्तियों ने, बोनों ने बताया है कि सरकारी पावर प्लांट्स के मुनाफे में कमी की जाएगी। ये इंतहाई ज़रूरी था। देखिए, अगर पब्लिक की, आवाम की जेब में नोट हैं, आपने दिए हैं, तो आप उनसे मुख्तलिफ मदाद में वो रिकवर करें तो दुखता नहीं है। लेकिन आप दे कुछ नहीं रहे और उसके बदले में लिए जा रहे हैं, तो ये दुख पड़ता है। मुनाफा आपने इस कदर रखा कि आवाम के लिए जो है वो दोभर हो गया। तो इसलिए जो है, अगर ये कर रहे हैं कि अपने जो पावर प्लांट्स हैं सरकारी, इनमें मुनाफे में कमी का सोच रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम होगा ये। अच्छा, बिजली की मौजूदा होशरुबा कीमतें कम करने के लिए विफाक और सूबे मिलकर फंड्स का इंतज़ाम करने जा रहे हैं। वेरी गुड। इस हवाले से विफाक और सूबों के माबैन फंड्स जो हैं वो आधे आधे की बुनियाद पे, 50-50 की बुनियाद पर एक फार्मूला तय किया जा रहा है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब की जो है फंडिंग का बंदोबस्त करने जा रही हैं, जिनमें से 1400 अरब विफाकी हुकूमत करेगी, और 1400 अरब सूबे जो हैं वो NFC अवार्ड में जो सूबों का हक़ है उनमें से सूबे जो है वो 1400 अरब जो है वो अदा करेंगे। इस फार्मूले के तहत पंजाब 699, सिंध 351 और पख्तूनख्वा जो है वो 231 अरब अदा करेगा।
अच्छा, बोनो ने ये भी बताया कि पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे जो हैं वो यकमुश्त अदा किए जाएंगे, जिससे मुल्क में बिजली की कीमतों में कमी और इजाफी बोझ जो है वो कम होगा। अच्छा, एक और अहम खबर ये भी है कि इन तजावीज़ पर IPPs के साथ बातचीत चल रही है। यानी ये सिर्फ अभी तजावीज़ नहीं है और कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बल्कि इस पर अगला स्टेप के बातचीत भी जो है वो चल रही है और IMF से मंसूबे के लिए, इस मंसूबे के लिए ग्रीन सिग्नल मिलते ही अमली इक़दाम का आगाज़ हो जाएगा। तो जनाब, बहुत ही अहम खबरें हैं, बहुत ही अहम ये मौजू है। बिजली के बिलों ने, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि आवाम की कमर तोड़ दी है। आवाम जो है उनका चैन, सुख, उनकी नींद, उनके आराम को छीन लिया है। अब ये बिजली के बिल, हुकूमतें अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता। हुकूमतों ने अब चाहा है तो देखिए कि इंशाअल्लाह ताला ये जो बिजली के बिल आवाम के लिए आज़ार बन गए हैं, नासूर बन गए हैं, आवाम के दुखों का एक बहुत बड़ा बोझ बन गए हैं, ये अब कम होने जा रहा है। और ये तब मुमकिन है कि हुकूमत ने इस मामले में सोचा है और कुछ प्लान कर रही है, अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं और अब पाकिस्तान की आवाम सुख का सांस लेगी। यकीनन इसमें पीछे सियासी अमल ही है कि ये नून लीग अपनी सियासी साख को जो गिर चुकी है काफ़ी हद तक और बैसाखियों के सहारे खड़ी है, तो नून लीग चाह रही है कि ये बैसाखियाँ ख़त्म हों और पब्लिक में उसका इमेज एक बार फिर से जो है वो वही रोशन इमेज हो जाए कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कायम किया था, बनाया था। बीबी जी, बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। ये मेरा आज का प्रोग्राम है। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में भी आएंगे, व्यू करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में आके मेरे इस प्रोग्राम के हवाले से अपने कमेंट्स देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।